तो वेलकम टू द मोस्ट प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। खैर, क्या तुम्हें पता है कि ओरोचिमारू ने अकात्सुकी को क्यों छोड़ा था? वेल, अगर इसका आंसर जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, या फिर तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 280 और हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं 50K सब्सक्राइबर के। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमें ये मंथ तो ये चीज कंप्लीट करना ही होगा। तो हर बार की तरह अगर आपने हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कर लेना। उसके बाद ही ये स्टार्ट करना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी जगह से मैसेज आ रहा था कि कोई छिप कर खेल खेल रहा है। सभी शिनोबी इसका काम खत्म हो गया था। शिकाकू सोचते हैं कि शायद किसी पर गेंजोत्सु किया होगा, लेकिन इनोइची को बताया जाता है कि ये काम व्हाइट जेत्सु का है। फिर आओ बोलते ही तो शिकाकू, अब तुम क्या करोगे? हमें नहीं पता कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। सुबह होते होते बहुत देर हो सकता है। माबुई कहती तो उनका यही प्लान था। हाँ, पहले दिन में सबके चाकरा को कलेक्ट करो और रात में अपना असली खेल शुरू करो। वहीं कहीं पर मिफुने की टीम को देखते हैं। वो लोग भी अपना आराम कर रहे थे। तभी वो टकलू समुराई आता है और कहता है कि यहाँ आस पास कोई एनिमी नहीं है सर, और मैंने सबको बोल दिया है चौकन्ना रहने के लिए। तभी कोई आता हुआ दिखाई देता है तो समुराई बोलता है कि जो भी है रुक जाओ वहीं पर। फिर वो बोलती है कि मैं लाइट शिनोबी से हूँ, मेरा नाम कुरोत्सुची है, सेकंड कंपनी से। मैं तुम्हारे प्रिजनर से बात करने के लिए आई हूँ। उधर एक समुराई आता है और कहता है कि तुम लोग जाकर आराम करो, मैं इसे देखता हूँ। तो सभी समुराई आराम करने के लिए चले जाते हैं सिवाय एक के। फिर वो उस पपेट के अंदर देखता है और अंदर दाइदारा था। उसे पास्ट याद आ रहा था कि कैसे लाइटिंग स्टाइल के वजह से वो हार गया और अब कोई इसे नहीं बचा सकता है। तभी बाहर से वो समुराई बोलता है कि हे दाइदारा, दाइदारा, दाइदारा। तो दाइदारा कहता है कि कौन है वहाँ पर, और मेरा नाम ऐसे लेना बंद करो। फिर वो समुराई बोलता है ये मैं हूँ व्हाइट जेत्सु, मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए आया हूँ। फिर वो कोशिश कर रहा था दाइदारा को बाहर निकालने का, लेकिन पीछे से कांकुरो खड़ा होकर देख रहा था। फिर वहाँ पर कुरोत्सुची आती है और कहती है क्या ये इसके अंदर है? हे बड़े भाई दाइदारा, क्या आप अंदर हो? अंदर से दाइदारा कहते है एक सेकंड, तुम कुरोत्सुची, तुम मुझे बचाने के लिए आई हो? लेकिन कुरोत्सुची बोलती नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें पता है कि काबुटो कहाँ पर है? लेकिन दाइदारा मना कर देता है बताने से। कुरोत्सुची बोलती है कि यार देखो, काबुटो तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया है, अब कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन दाइदारा बोलता है काबुटो ने मुझे दोबारा मौका दिया है अपना आर्ट दिखाने का। कुरोत्सुची बोलती तो फिर सासुके उचिहा कहाँ पर है? दाइदारा पूछते क्या हुआ, उसको भी रीएनिमेट कर दिया क्या? कुरोत्सुची बोलती नहीं, पागल हो क्या, सासुके अभी जिंदा है। तो दाइदारा गुस्सा हो जाता है और कहता है बकवास मत करो, मैंने ही उसे अब खेल खत्म किया था। कुरोत्सुची कहती है कि मैंने सासुके को खुद अपने आंखों से देखा था, वो राइकागे और बाकी लोगों से लड़ रहा था, उसने अकात्सुकी को ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर दाइदारा भी और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि वो लड़का अकात्सुकी कैसे ज्वाइन कर लिया, ये क्या मजाक चल रहा है। फिर हम पास देखते हैं जब दाइदारा ने अपने अल्टीमेट जुत्सु से सासुके का खेल खत्म कर दिया था। फिर प्रेजेंट में दाइदारा कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो जिंदा कैसे है? मैंने अपने अल्टीमेट जुत्सु का यूज किया था, आखिर ये क्या चीज है? सासुके, तुमने अच्छा नहीं किया, और तुम लोग सुन लो कि ये लाइटनिंग स्टाइल मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। फिर वो उस ब्लेड को पकड़ लेता है, वो भी अपने मुंह से। वहीं एक शिनोबी मिफुने को बताता है कि बहुत सारे एनिमी सबके कंपनीज में घुस रहे हैं और बहुत ज्यादा ही बर्बादी हो रहा है, तो क्या हमारा कंपनी ठीक है? मिफुने कहते उनको कह दो कि हमारा कंपनी फिलहाल सेफ है। फिर जो साथ में बैठा हुआ था ना समुराई, वो कहता है कि सर उसका क्या, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास आई थी हिडन स्टोन से। मिफुने कह रही फिक्र मत करो, वो कोई एनिमी नहीं है। वहीं कुरोत्सुची का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि दाइदारा कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। तो वो बोलती है कि इसे खोलो, मुझे इसे कुछ बात करना है। तो वो समुराई टकलू को देखकर कहता है कि क्या हम इसे खोल देना चाहिए? फिर वो टकलू समुराई कुछ कहता है, वो एक माउंटेन कह रहा था, एक्चुअली ये एक कोड वर्ड था, लेकिन वो जवाब नहीं देता है और इससे वो टकलू बहुत समझ जाता है कि ये समुराई कोई बहरूपिया है। फिर वो अपने स्वॉर्ड निकालता है और उसका खेल खत्म कर देता है और धीरे धीरे
के व्हाइट जेत्सु अपीयर होने लग जाते हैं वहाँ पर। अब तो सभी लोग सावधान हो गए थे। वहीं अंदर दाइदारा एक तरीका ढूंढ लेता है उस इलेक्ट्रिसिटी को अर्थिंग में कन्वर्ट करके। उधर से अपने मिफुने भी दौड़ते हुए आ रहे थे। तभी वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका। लेकिन अब बहुत देर हो चुका था, अपना दाइदारा अब बाहर निकल ही चुका था। उसके बाद ढेर सारे व्हाइट जेत्सु आते हैं उसके पास और साथ में खड़े हो जाते हैं। ये देख सभी समुराई तुरंत दौड़े चले जाते हैं दाइदारा के पीछे। फिर वो टकलू समुराई कहता है कि सर मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। मिफुने बोलती अभी इसका समय नहीं है, तुरंत उसको जाकर पकड़ो। उधर दाइदारा भागने की कोशिश कर रहा था। तभी वो नीचे देखता है कि ढेर सारे समुराई आ गए थे। तो एक जेत्सु उनसे भिड़ने के लिए चला जाता है। तभी आवाज आता है, तो तुमने सील को तोड़ दिया, जैसा कि मैंने सोचा था। मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूँ। दाइदारा मना करता है और बोलता है कि वो अपने जुत्सु को यूज करना चाहता है इन पर। वहीं पेड़ पर वो सेंसरी एनिमी बैठा हुआ था और कहता है तुम लोग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। तो अब शुरू करते हैं हिडन फ्रॉस्ट जुत्सु। ये करते ही पूरा इलाका वाइट हो जाता है। एक बर्फीला जगह बन चुका था। नीचे कांकुरो देखने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है। तभी वो सेंसरी निंजा आता है, लेकिन ऊपर से अपने मिफुने आकर उसे रोक लेते हैं। उसके बाद सेंसरी निंजा अपने बॉक्स में बंद होकर वापस चला जाता है। आई थिंक काबुटो ने उसे बुला लिया था। फिर मिफुने के पास एक शिनोबी बोलता है कि कैप्टन मिफुने, मैं उन्हें सेंस कर पा रहा हूँ, वो उधर गए हैं। फिर सभी लोग उसके तरफ जाने लग जाते हैं। उधर दाइदारा और जेत्सु रुक जाते हैं और दाइदारा कहता है कि मुझे थोड़ी मिट्टी चाहिए। काबुटो कहता है तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो दाइदारा, मुझे तुम पर विश्वास है। वहीं कुरोसुची बोलती है अगर दाइदारा को वो क्ले मिल गया तो बर्बादी हो जाएगा। कांकुरो भी कहता है मोई के पास लाइटनिंग स्टाइल था, लेकिन वो अभी दूसरे कंपनी में है। यहाँ पर कोई है जिसके पास लाइटनिंग स्टाइल हो? मिफुने कहते नहीं, हमारे पास सिर्फ सेंसर निंजा और सपोर्ट के लिए कुछ शिनोबीज है। तभी एक शिनोबी आता है और कहता है कैप्टन मिफुने, मैं लाइटनिंग स्टाइल यूज कर सकता हूँ। उधर वो टकलू और बाकी लोग दौड़े चले आ रहे थे और व्हाइट जेत्सु बोलता है कि वो लोग बहुत ही करीब आ रहे हैं दाइदारा। नीचे दाइदारा कहते मेरे पास ज्यादा मिट्टी नहीं है। वहीं वो शिनोबी लाइटनिंग स्टाइल का यूज करता है, लेकिन दाइदारा कुछ करने ही वाला था और फिर होता है वहाँ पर एक धमाका। उसके बाद दाइदारा जाने लगता है और कहता है कि कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन तभी पीछे से कोई रस्सी फेंकता है दाइदारा को पकड़ने के लिए। हालांकि वो लोग कामयाब हो जाते हैं। ये काम अपना सासुरी का पपेट का था। फिर वो लाइटनिंग वाला बंदा जाता है दाइदारा के पास उसका काम खत्म करने के लिए, लेकिन दाइदारा फिर से लाइटनिंग को अर्थिंग में कन्वर्ट कर देता है। कांकुरो बोलता है कि वो बार बार डिस्चार्ज कर दे रहा है, हमें और ताकतवर लाइटनिंग स्टाइल चाहिए। लेकिन वो शिनोबी के पास उतना भी स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग जुत्सु नहीं था। तभी वहाँ पर मिफुने आते हैं और उसको तुरंत वहाँ से दूर लेकर चले जाते हैं। लेकिन तभी होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दाइदारा दोबारा रीएनिमेट हो रहा था और कहता है कि ये क्या हो रहा है। व्हाइट जेत्सु बताता है कि तुम भूल गए, ये रीएनिमेशन जुत्सु है, तुम कमाल के हो दाइदारा। फिर दाइदारा कहता है कि ये बकवास है, ये मेरा कोई आर्ट नहीं है, चलो जाकर कुछ और देखते हैं। वहीं सभी समुराई और शिनोबी का हालत खराब हो गया था। हालांकि लॉर्ड मिफुने और शिनोबी जैसे तैसे करके बच गए थे। तभी वहाँ पर कांकुरो और कुरोत्सुची आती है और कहती है कि हमें कोई प्लान बनाना होगा। कांकुरो भी कहता है हमें कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि वो लाइटनिंग को डिस्चार्ज ना कर पाए। बगल में मिफुने कहते कि फोकस करो, वो कहाँ पर गया होगा, हमसे जो होगा वो करेंगे उसे रोकने के लिए। वहीं दाइदारा खड़ा होकर सोच रहा था और कहता है मैं क्या करूंगा, ये बॉडी बहुत ही अजीब है और अब मैं अकेला हूँ। तभी जेत्सु आता है और कहता है कि मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया है, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? दाइदारा बोलता है एक अच्छा आर्ट इतनी आसानी से नहीं मिलता। तभी दाइदारा को सामने सास्के दिखाई देता है और उसे देखकर वो खुद चौंक गया था। वैसे ये कोई सपना नहीं था, जेत्सु को भी सास्के दिखाई दे रहा था। फिर सास्के कहता है तो ये तुम दोनों हो? हाँ। ये सुनकर दाइदारा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम आखिर जिंदा कैसे हो? फिर सास्के नारुतो के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन दाइदारा बोलता है कि उसको छोड़ो, पहले मुझ पर ध्यान दो।
पहले इटाची और अब नारुतो, तुम्हें सच में मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सास्के भी एटीट्यूड में कह देता है कि नहीं। तभी वहाँ पर होता है धमाका, वो लोग आ चुके थे। ये देखकर सास्के वहाँ से कल्टी मार लेता है तो दाइदारा भी उसके पीछे जा रहा था। I mean, इतने सालों का दुश्मनी है। जेत्सु उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नहीं सुनता। तभी समुराई आकर जेत्सु को पकड़ लेते हैं। वहीं दाइदारा कहता है कि मैं तुम्हें आज फाइनली खत्म कर दूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग कहीं खुली जगह पर पहुंच गए थे। दाइदारा सास्के को देखकर हंस रहा था और सास्के कहता है कि देखो, तुम्हारा कमजोरी लाइटनिंग नहीं है, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा आर्ट है बड़े भाई। एक्चुअली वो होती है अपनी कुरोत्सुची। तभी वहाँ पर मिफुने आ जाते हैं और मिफुने सीधा स्वॉर्ड घुसा देते हैं और लाइटनिंग स्टाइल का यूज करते हैं जो एक स्टोरेज सेल से निकल रहा था। तो दाइदारा फिर से स्वॉर्ड को गाड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो जमीन काफी ज्यादा सख्त था। ये देखकर वो भी घबरा गया था। तभी कांकुरो अपना पपेट निकालता है और दाइदारा को बड़े आराम से पकड़ लेता है। फिर कुरोत्सुची आकर कहती है कि तो बड़े भाई जरा बताओगे सास्के कहाँ पर है, लेकिन वो बताने को राजी ही नहीं था। फिर सभी लोग दाइदारा को लेकर निकल जाते हैं और दाइदारा कहता है कि एक दिन मैं ऐसा आर्ट बनाऊंगा जो कभी खत्म नहीं होगा। तो गाइस ये वीडियो तो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो जैसा कि मैंने पूछा था कि ओरोचिमारू ने अकात्सुकी को क्यों छोड़ा था, वो वहाँ पर एक बॉडी ढूंढने के लिए आया था जो कि था इटाची का, लेकिन उसे जल्दी समझ आ जाता है कि इटाची कोई आम शिनोबी नहीं है। तुम्हें याद तो होगा ही, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो प्लीज जाकर देख लेना। खैर अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और हमारे दूसरे चैनल यानी लूफी एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब कर लेना। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।